साईं राम जी आप सभी को और आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मौसम तो बस पूछो ही मत, बहुत अच्छा हो रखा है। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी, चावल बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी। सब्जी जो बनाई है वो तोरी की बनाई है और एक सब्जी मम्मी के यहाँ से आ गई है। तो फिर मैंने सोचा फ्रिज में तोरी रखी है, तोरी ही बनाते हैं। तो यहाँ पर तोरी को तड़का लगा रही हूँ मैं। और तोरी की सब्ज़ी किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर सब्जी के तड़का लग गया था और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। जैसे ही बारिश 2 दिन लगातार होने के बाद बंद हुई है, आज भी मौसम अच्छा है। और ये 2 दिन पहले का ही ब्लॉग होगा, ये परसों का ब्लॉग है। ब्लॉग मैं बनाकर रख देती हूँ, मतलब कि एडिट वगैरह करके। और जैसे ही मेरा वो ब्लॉग जाएगा उसके बाद वाला, मतलब ऐसे अपलोड कर रही हूँ कंटिन्यू जब तक मेरे पास ब्लॉग है। जब ब्लॉग नहीं होंगे तो फिर से मैं अपना 1 दिन का गैप दे के 1 दिन ब्लॉग आएगा। मतलब आज अगर मैंने ब्लॉग अपलोड किया है तो कल छोड़ के परसों आएगा, ऐसे मेरे ब्लॉग आएंगे। लेकिन ये रखे हुए थे ब्लॉग, तो मैंने सोचा चलो जब तक मेरे पास ब्लॉग है लगातार अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर सब्जी के तड़का लगा दिया था और मसालदानी मैंने 2 दिन पहले ही अच्छे से धोई थी। लेकिन वही है ना कि हाथ लगते रहते हैं और थोड़ा बहुत जैसे मसाला गिर जाता है तो फिर मैं कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मसालदानी को मैं अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। और मैं किचन में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, जैसे कि हर महिला करती है। हर महिला, हर हाउसवाइफ हुई या फिर वो बाहर जॉब कर रही है, जो भी है वो अपने तरीके से अपने घर का काम करती है। और ऐसे ही हाल मेरा है, जैसे मैं करती हूँ अपने तरीके से। अगर सब्जी के जैसे मैंने तड़का लगा दिया, फ्री खड़ी हूँ तो फिर और काम कर लेते हैं। अभी मैंने मसालदानी को साफ़ करके रख दिया है, सब्जी के तड़का लग गया है, सब्जी भी बनती रहेगी, हाथों हाथ और काम भी निपटाते रहेंगे। तो यहाँ पर हाथों हाथ मैं किचन को साफ़ भी करती रहती हूँ, क्योंकि किचन फैली हुई मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और किसी को भी अच्छी नहीं लगती होगी। तो उधर सब्जी बन रही थी, जो बर्तन हुए हैं अभी जो सब्जी के तड़का लगाया और जो 1-2 बर्तन पहले के रखे थे उनको हाथों हाथ मैं धो लूँगी, निपटाती रहती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा ढेर बर्तन हो जाते हैं। अभी आप देख रहे हो सब्जी के तड़का लगाया है, बस वही बर्तन है और ढेर बर्तन हो जाएंगे। एक चाय का पतीला होगा, जो कि मैंने चाय बनाई थी थोड़ी देर पहले, वो पतीला भी रखा हुआ है। बस ये 2-4 बर्तन हैं, तो इनको भी धो के रख लूँगी, क्योंकि इससे ना काम हाथों हाथ होता रहे तो हल्का भी रहता है। जैसे एक साथ आप नाश्ते के बर्तन हुए, फिर लंच के बर्तन हुए, तो वो ढेर सारे हो जाते हैं। इसीलिए हाथों हाथ काम करते रहो, हल्का भी रहता है, इतना प्रेशर भी नहीं पड़ता है और अच्छे से काम भी हो जाता है। तो उधर बर्तन धुल गए थे और इधर मैंने नल वगैरह भी अपने साफ़ कर दिए हैं। जितनी बार भी हाथ लगते हैं मैं उतनी बार ही साफ़ कर देती हूँ। कभी ऐसा होता है नहीं भी कर पाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही आपको जो कैमरे में दिखा रही हूँ वही है, नहीं, मैं कभी नहीं भी करती और कभी तो पूरा दिन हो जाता है जो नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर बर्तन धुल गए थे, इनको बालकनी में रख दूँगी कि जो धूप आ रही है ना, वो मीठी मीठी सी धूप आ रही है, मतलब अच्छी लग रही है धूप, इस तरह की धूप आ रही है। तो यहाँ पर फिर बर्तन बाहर रख दिए, जो थोड़ा बहुत पानी हुआ उसको भी मैंने काउंटर टॉप से सारा साफ़ कर दिया है। ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर हो सके तो ब्लॉग को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं चावल जो लिए हैं, मैंने अंदाज़न चावल लेती हूँ, मैं नाप के कभी चावल नहीं लेती हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जितना खाना मैं बनाती हूँ ना बचता नहीं है, बहुत ही कम है जो बचता है, क्योंकि मैं बनाती ही अंदाज़न है। ऐसा नहीं है कि मैं नाप के बना रही हूँ कि गिलास से नापूँ, कप से नापूँ, नहीं, मेरा अंदाज़न है और उसी से ही खाना बचता नहीं है। अगर थोड़ा बहुत बच जाता है, शाम को काम आ जाता है, जैसे चावल बच गए या रोटी बच गई तो वो शाम को काम आ जाएगा। शाम को नहीं भी खाता है कोई तो फिर वो पक्षियों के काम आ जाता है। जैसे चावल बना लिए, थोड़े बहुत बच गए हैं तो फिर मैं वो पक्षियों के लिए खाना रख देती हूँ, वैसे बचता नहीं है। तो मैं जीरा राइस बना रही हूँ। और जैसे कि मैंने बोला कि सब्ज़ी आ चुकी थी, सब्ज़ी क्या आई है वो मैं आपको बता दूं, लेकिन वो है ना कमेंट आते हैं तो फिर बताने का मन नहीं करता। मम्मी के घर से चिकन आ चुका है। तो आज शनिवार है, हाँ याद आया, ये शनिवार का ब्लॉग है, क्योंकि आज शनिवार है
जिस दिन का ये ब्लॉग है। तो उस दिन शनिवार को ना मेरे हस्बैंड चिकन नहीं खाते हैं, इसलिए मुझे याद आया। तो वो चिकन नहीं खाते हैं, उनके लिए तोरी की सब्ज़ी बना दी थी, और मम्मी जो चिकन दे के गई, तो मैं और बेटा चिकन चावल खा लेंगे, और हस्बैंड के लिए तोरी की सब्ज़ी, रोटी और थोड़े से चावल, इस तरह से मैं उनको दे दूँगी। तो इसीलिए मुझे याद आता है, कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि अरे उसी दिन होती है वो चीज़, तो याद आ जाता है। जैसे कि शनिवार को हस्बैंड पूजा करते हैं, तो शनिवार को वो चिकन नहीं खाते, तो इसलिए मुझे याद आ गया ये शनिवार का ब्लॉग है। तो यहाँ पर चावल के तड़का लगा दिया। आटा मैं नहीं लगाऊंगी, आटा नहीं गूंदूंगी, क्योंकि आटा फ्रिज में रखा है। इधर मेरे चावल भी बन गए थे, 2 सीटी में चावल बन गए, और अब बारी आती है रोटी बनाने की। आटा रखा हुआ था फ्रिज में, बस मेरे को रोटी बनानी थी। तो यहाँ पे रोटी बना रही हूँ मैं, और आप लोग बड़ा प्यार दिखा रहे हैं मेरे व्लॉग पे। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार कर रहे हो और पसंद भी कर रहे हो मुझे, और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हो। तो बड़ा मन खुश हो जाता है जब आप लोगों के कमेंट आते हैं, चाहे 2 कमेंट आए चाहे 10 कमेंट आए। बोलते हैं ना, अगर कमेंट अच्छे आ रहे हैं तो वो 2 कमेंट भी बड़ी खुशी देते हैं, और अगर कमेंट गलत आ रहे हैं तो वो 10 कमेंट भी बड़ा दुख पहुँचाते हैं। इस तरह का है, लेकिन आप लोग अच्छे कमेंट कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, और प्यार भी दिखा रहे हो तो और भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर रोटियाँ बनकर तैयार थी। लंच मेरा कंप्लीट हो ही गया था, बन गया था, और हस्बैंड अभी आए नहीं थे, तो इसलिए अपना फटाफट सारा काम निपटाती रहती हूँ मैं। अभी जो बर्तन होंगे ना, वो खाना खाने के बाद फिर मैं धो देती हूँ, मतलब रखती नहीं हूँ। और कभी तबीयत ख़राब होती है तो रखे भी जाते हैं किचन में बर्तन, ऐसा नहीं है। तो ये तवा ना काफ़ी पुराना है। आप लोग अब कमेंट करोगे ऐसा तवा है, नहीं, ये है ही बहुत पुराना, और मुझे नया तवा लेना है। लेकिन जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। तो एक तवा लेना है मुझे, और एक आटा छलनी लेनी है, जो कि काफ़ी महीनों से मेरी आटा छलनी टूटी हुई है। आटा जब मैं छानती हूँ ना, तभी याद आती है आटा छलनी, नहीं तो मैं मार्केट जाती हूँ कभी मुझे याद नहीं आती। तो कुछ चीज़ ऐसी है कि मैं भूल जाती हूँ, और जब उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, जब मैं उसको देखती हूँ तब मुझे याद आता है, अरे ये तो घर में है नहीं और मुझे लाना है। काफ़ी याद करने के बाद जब दिमाग में कुछ आता है, तो जब भी मैं मार्केट जा रही हूँ मुझे याद ही नहीं आ रहा कि घर में आटा छलनी टूटी हुई है। और इसकी वजह से ना मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि जब आप कुछ काम करने जाओ, उसकी ज़रूरत हो और वो ना मिले आपको, या वो टूटा हुआ मिले, तो बड़ा गुस्सा आता है। और आटा तो हम छान कर ही खाते हैं, हर कोई आटे को छान कर ही खाता होगा आटा छलनी से। तो वही है, मेरी तो आदत है कि आटा को मैं हमेशा छान कर ही जब भी रोटी बनाती हूँ, मतलब खाते हैं, कच्चा आटा नहीं खाते हैं रोटी बनाने के बाद। तो यहाँ पर लंच बनकर तैयार था। दोनों में जो 2 थाली आप देख रहे हो चावल की, वो मेरी और बेटे की है, और जो ये थाली आप देख रहे हो रोटी चावल और तोरी की सब्ज़ी, ये हस्बैंड की थी। कल बेटा गया था अपनी जॉब पे, और वहाँ पर भीग गया, गीला हो गया था। तो ये बिल्कुल धुले हुए कपड़े पहन के गया था, लेकिन गीला हो गया था, तो ये कपड़े गीले हो गए थे। फिर मैंने ये पानी से निकाल कर रख दिए थे। अभी डूडल भौंक रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये कपड़े मैंने पानी से निकाल कर रख दिए थे, लेकिन सुखाए नहीं थे। अभी मौसम अच्छा हो रखा है, देखिए पूरा मौसम खुल रखा है, कहीं पे घटा नहीं है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और ये ना हमारे सामने तोरी की बेल आप देख रहे हो ना, ये अपने आप ही हो गई है, किसी ने बीज नहीं डाला था, कि तोरी की बेल अपने आप हो गई। और यहाँ पर देख रहे हो आप मौसम, और ना वो उड़ने वाले, ये देखिए कैमरे में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, छोटे छोटे से कीड़े हो गए हैं, जो कि इन पेड़ों पे बहुत रहते हैं। और इसी तोरी के बेल की मैं बात कर रही हूँ। ये किसी ने बीज नहीं डाला है, आप पीले पीले फूल देख रहे, देखो ये किसी ने बीज नहीं डाला, और इतनी बड़ी तोरी की बेल हो गई है। लेकिन तोरी इसके ऊपर ही आ रही है, नीचे कहीं पे भी तोरी नहीं है, और यहाँ पर कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत ऊंचे पे है। और ये है मेरे किचन में जो मैंने मनी प्लांट लगाई, उसी में ये छोटे छोटे से फूल लगाए हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह धूप अच्छी आती है और सीधा इनको लगती है तो ये खिल जाते हैं। फिर आ गए थे सिलेंडर वाले भैया, क्योंकि हमारा सिलेंडर खाली हो गया है, तो फिर बुक कर दिया था। तो ये बेटा उतार के ले जा रहा है, खाली सिलेंडर उसको दे देगा और पेटीएम कर देगा, क्योंकि आजकल ना हम लोग पेटीएम ही कर रहे हैं। तो खाली सिलेंडर दे दिया और भरा हुआ ले लिया, और ये 2 दिन के बाद आया। लेकिन अच्छा है कि सिलेंडर खाली नहीं हुआ, क्योंकि इस बार हम बुक करना भूल गए थे, तो बेटे ने पेटीएम कर दिए, तो ये चला गया है।
अब बारी आती है शाम को डूडल को ले जाने की। डूडल की बहुत तबीयत ख़राब है, इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, मैंने कई बार बताया। तो बेटा इंतज़ार कर रहा है किसी का, क्योंकि अकेला ये ले जा नहीं पाएगा, एक और चाहिए जो कि गाड़ी चलाएगा और इसको गोद में लेगा। ये देखिए, इसको बिल्कुल नहीं जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है और ये बहुत डरती है। इस टाइम इसको मेरी गोद में आना है, छुप कर बैठना है, इसको नहीं जाना है। ये इसीलिए मेरे को बोल रही है कि मुझे अपने पास बिठा लो, मुझे नहीं जाना है। जानवर है लेकिन समझते हम सारी है। जो इनको पालता है ना, वो अच्छे से समझता होगा कि कब किस टाइम पे ये क्या कहना चाहते हैं, कब किस टाइम पे ये बाहर घूमना चाहते हैं, कब किस टाइम पे ये हमारा प्यार पाना चाहते हैं। तो फिर बेटे ने उठाया इसको और डॉक्टर को ले गया। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा।